अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 8 है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, जिसके अंदर हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है। हमने अपने पैसे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महफूज करना है और उस हिसाब से हमने प्रॉफिट रखना है। कैसे हमने अपने अकाउंट पे रिस्क को मैनेज करना है। अगर हम रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे पास अगर 1 अरब रुपया भी हो, 1 अरब डॉलर भी हो, तो ज़ीरो हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल, आसान और इजी वे से बताऊंगा कि आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें, या आपके कोई क्वेश्चन है, आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके प्रॉब्लम को इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप जो है मेरा चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो आपने अक्सर सुना होगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसके अंदर 1/1, 1/2, 1/3 और 1/6 तक आपने सुना होगा। या आपने सुना होगा कि आप अपने अगर अकाउंट में किसी भी ट्रेडिंग ग्रुप को आपने अगर ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि 1% से ज़्यादा आप रिस्क मत लें। ठीक है ना। तो मैं आज आपको इसकी कहानी बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है और हमने कैसे करना है और क्या करना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि किसी बंदे लोग गलत समझ बैठते हैं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो का साइज डिफरेंट होता है। ठीक है। फ्यूचर ट्रेड, मार्जिन ट्रेड, किस में ये अप्लाई होता है, किस में नहीं होता, ये भी आज आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, रिस्क टू रिवार्ड में आपने 1/1 का सुना होगा। तो 1/1 ये होता है, आपको सिंपल वे से ये समझा देता हूँ कि 1 रुपया लगा लें या $1 लगा दें या $1 लगा लें, जो भी आपकी समझ में बैठता है। ठीक है। आपने कोई भी ट्रेड ली है, ठीक है, वो किसी भी पेयर में हो, वो आप फॉरेक्स पे ले रहे हो, वो आप चाहे क्रिप्टो पे ले रहे हो, या चाहे आप स्टॉक मार्केट के किसी शेयर पे ले रहे हो। ठीक है। वहां पे आपने रिस्क क्या किया कि मैंने एक शेयर बाय किया $100 का। ठीक है। एक शेयर बाय किया। ठीक है। आप 1000 शेयर है, उनकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, एक शेयर है उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। ये आपने माइंड में रखना है। एक शेयर है वो $100 का, $100 का शेयर है, या $100 का स्टॉक है, या $100 का आईपीओ, जो भी आप कह रहे हैं। जब वो 101 पे जाएगा तो मैं उसे सेल कर दूंगा। लेकिन अगर वो 99 पे आएगा तो भी मैं सेल कर दूंगा। समझ गए बात को। अब देखें, मतलब ₹1 ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है। ₹1 नीचे आया तो आपका लॉस हुआ। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड 1/1 का हो गया। ठीक है। यानी 100 के पीछे ₹1 का फायदा और ₹1 का नुकसान इक्वल हो गया। ठीक है। इसमें आपको कम से कम जो है अपने पोर्टफोलियो को जिंदा रखने के लिए हर बार ही तकरीबन सक्सेस होना पड़ता है, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को जिंदा रखना, क्योंकि 1/1 के हिसाब से चल रहे हैं। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से 8 सही निकलती हैं और 2 गलत निकलती हैं, तो आप फिर हिसाब लगा लें, कैलकुलेशन लगा लें कि आप कितने लॉस में। ठीक है। लेकिन कुछ ट्रेड, वो एक टेम्पलेट है। ठीक है। मैं आज बनाई नहीं, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में वो मैं टेम्पलेट भी बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बार आपको राइट होना पड़ेगा और कितनी बार आप रॉन्ग हो गए तब भी आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी। मतलब कुछ ट्रेड है, जैसे कि ये 1/6, 1/5 जो ट्रेड है, इनमें अगर आप मतलब सिर्फ 25% भी राइट होते हैं अपनी ट्रेड में, तो आपका अकाउंट जो है प्रॉफिट में ही रहेगा एंड ऑफ मंथ। ठीक है। तो 1.2 के अगर हम बात करते हैं, ये जो 3 सिनारियो, ये जो 3 है ना, 1/1, 1.2, 1.3, ये तो नॉर्मल आपने हर जगह इसका सुना होगा और यही हम बेसिकली यूज़ करते हैं एज अ बिगिनर, जब आप नए नए मार्केट में आते हैं, इस मार्केट में पैसा कमाने। तो जैसे कि आप समझ में आ गया कि 1/1 का क्या मतलब, उसी तरह आप 1/2 का रखें। 1/2 का मतलब क्या हुआ कि ₹1 नुकसान और ₹2 फायदा। ठीक है। एक शेयर हो, वो चाहे एक पिप हो, वो चाहे आपका क्रिप्टो का जो भी आप समझ लें कि ये 1% ऊपर चला गया या जैसा भी है। ठीक है। प्रॉफिट आप इस हिसाब से रखते कि नहीं रखते। अब 1% के बारे में आपने सुना होगा कि जी आपके अकाउंट का 1% से ज्यादा लॉस ना करें। अब आप ट्रेड करने ही $100 से आए हैं मार्केट में, आपका 1% कितना होगा $100 का? $1। $1 तो किसी भी जगह पे अगर आप लेवरेज लेते हो तो 1 मिनट में नहीं पता लगती कहां गई है। तो आपका रिस्क, तो आप तो हर बार ट्रेड से आउट होते जाओगे। ठीक है। तो वो जो 1% होता है उसके पीछे अमाउंट भी उतनी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आप ट्रेड फ्यूचर और मार्जिन में नहीं ले रहे हो, तब ही वो 1% आपका सही होता है। ठीक है। अब इस रिस्क टू रिवार्ड में, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये 1/2 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। एक चीज है, वो है
$100 की, ठीक है, एक शेयर या एक स्टॉक, या आप फॉरेक्स में कोई भी एक जो है, मतलब चलो फॉरेक्स का तो कहानी ही रहता ना, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में अगर आप कोई कॉइन लेते हैं या कोई शेयर लेते हैं और उसकी प्राइस एक एक कॉइन की या एक शेयर की प्राइस $100 और आप 10 लेते हैं तो कितने आएंगे? $1000, ठीक है। अब $1000 के अंदर ₹1 कम होने से आपके कितने पैसे जाएंगे? $10 नुकसान, ठीक है। लेकिन ₹1 बढ़ेगा तो आपके कितने फायदे होंगे? $20। समझ गए? अब समझ आया कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? इस हिसाब से जितनी बड़ी अमाउंट होगी उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड भी होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 1000 का अकाउंट है और उस पर आपने ट्रेड लगाई तो आपका अगर $1 नुकसान हो रहा है तो आप ट्रेड बंद कर दोगे। $1000 के ऊपर आपका शेयर आप डिवाइड करें और उस शेयर के ऊपर आपने ये कैलकुलेशन करनी है कि भाई जी इसमें रिस्क कितना और इसमें रिवॉर्ड कितना मेरा, ठीक है। सिंपल चीज है, 1000 का अकाउंट है, $100 अगर आप लॉस का लेके चल रहे हो तो 200 प्रॉफिट में लेके चलो, ये सिंपल है। समझ गए बात को? अब हम बात करते हैं कि हम मार्केट में किस तरह से जो है अपने स्टॉप लॉस को रखते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा हंट भी होता है, और अगर हम प्रॉफिट में हो तो हमें फिर प्रॉफिट भी कैसे पता चलेगा, और ट्रेडिंग व्यू को हम यूज करते हुए कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या चल रहा है। ये मार्केट की कुछ आइडियल कंडीशन इस तरह होती है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, जिसके अंदर आप देख रहे हो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है और बाद में इंड्यूसमेंट ले रही है। आपके सामने कुछ डीप पुल बैक्स हैं, कुछ स्मॉल पुल बैक्स हैं, और मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में। क्यों? अपने हाइस को एक्सटेंड कर रही है। अगर प्राइस एक्शन की नजर से देखा जाए, अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट से देखा जाए तो मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड कर रही है। सिंपल हो गया। अच्छा, अब यहां पे चलते हैं, जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको यहां पे थोड़ा सा हटा लूं। अच्छा, अब यहां पे है कि आपके सामने कि आप ट्रेड जब भी लेते हो, ठीक है, आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हमने क्या सीखा कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, इसने यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ऐसी बात है, करने के बाद वो इंड्यूसमेंट लेगी या लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। कर रही है या नहीं कर रही? हम यहां पे हम अपना बाइंग रीजन ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? तो हमारा बाइंग रीजन कई लोगों के लिए यहां पे बना था, ठीक है, सही है, बना था कि नहीं बना था? कई लोगों के लिए यहां पे बना था, कई लोगों ने यहां पे भी लगाई होगी, क्योंकि यहां पे भी मार्केट ने एक पुश लिया था कि नहीं लिया था, ठीक है, कई लोगों ने यहां पे लिया था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जिसने यहां पे लिया था उसको तो मार्केट ने धोखा दे दिया, सही है, मार्केट गई तो सही ऊपर, लेकिन क्या हुआ? मार्केट ने उसके स्टॉप लॉस को खा लिया। उसने स्टॉप लॉस इसके नीचे 1% के हिसाब से लगाया हो, 1.5 के हिसाब से लगाया हो, या कैसे भी लगाया हो, लेकिन मार्केट ने खा लिया। और अगले ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, स्पोर्ट, आप उसको एक्यूमुलेशन, जो भी आप बोल लें, वहां पे से मार्केट आई, मार्केट चली गई। लेकिन फिर क्या होता है, जो कई लोगों का फिर यहां पे भी धोखा हुआ। कैसे धोखा हुआ? कि मार्केट ने इस जगह पे भी लोगों के स्टॉप लॉस खाए। आप अक्सर देखोगे ये चीज, आप जाओ अपने चार्ट पे और अगर आपको ना मिले तो आप बोलो, ये चीज आपको अक्सर देखने को मिलेगी कि मार्केट तो यहां पे भी लोगों के स्टॉप लॉस खाती है, जो टाइट स्टॉप लॉस वाले हैं, जो 1% वाले हैं, जो कहते हैं ना 1% से ज्यादा अकाउंट ना लेके चले, वो ठीक बोलते हैं। वो $100 और $1000 या $10,000 के पोर्टफोलियो में डिफरेंट होता है। आप $100 से ट्रेड करने आए हो, $1000 से ट्रेड करने आए हो, तो आपका 1% होता ही क्या भाई, जो लेवरेज आप यूज करते हो। $100 वाला अब 2 की लेवरेज लेकर अब 10-10 दिन तो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकता ना भाई, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में तो आपके पास अमाउंट भी अच्छी होनी चाहिए और आपके पास सब्र भी अच्छा होना चाहिए। उस हिसाब से कोई कैलकुलेशन चाहती है। $100 वाला आता है, 100 की लेवरेज रखता है, वो 1% क्या कैलकुलेशन करेगा? है कि नहीं है? तो इन चीज़ों को समझिए। अगर ट्रेड करनी है ना, तो आप अपने पहले बजट को देखें कि आपका बजट कौन सा और आप कौन सी ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से रिस्क रिवार्ड अपना चूज करें। अगर आप रिस्क रिवार्ड को सही तरह से लेके नहीं चलेंगे तो कैसा भी रहे मार्केट में आप नहीं बच सकते, उड़ा देगी आपको, ठीक है ना। अब यहां पे धोखा हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी। फिर क्या हुआ? मार्केट ने क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने क्या है, इंड्यूसमेंट देखनी है। इंड्यूसमेंट आप देख रहे हो, जबरदस्त इंड्यूसमेंट हो रही है, जहां पे लिक्विडिटी बन रही है, लोगों को धोखा दिया जा रहा और मार्केट अपनी डायरेक्शन को जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग बाइंग रीजन ढूंढते हैं। बाइंग रीजन के बाद फिर क्या है, हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन लगाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने अगर लॉन्ग लगाया तो आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है ना यहां पे नजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे रिस्क कितना दिखा रहा है आपका? 4% और रिवार्ड कितना दिखा रहा है? 7।
ठीक है। अब ये आप 7-9 मतलब आप 8% समझ लो, 8% रिवार्ड, यानी 4 पर 4 रुपये लॉस और 8 रुपये फायदा। ठीक है, हम अगर इसको 1% करें, ठीक है, यहां पे हम देखते हैं 1% का लॉस, ठीक है, और उस हिसाब से वो भी, ठीक है, यहां पे लगाते हैं। अब मार्केट को इतना एरिया कवर करने के लिए कितना का टाइम लगेगा? तो भाईजान थोड़ा सा गैप दो ना, लेवरेज ना यूज करो, ना फ्यूचर ट्रेड करो, ना मार्जिन ट्रेड करो। समझ रहे बात को? अगर नहीं है पैसा तो अभी इसको ब्रेक लगाओ, मार्केट कहीं भागने वाली नहीं है। जो है सिंपल जाओ, कोई अफिलिएट मार्केटिंग करो, अमेजोन करो, ड्रॉप शिपिंग करो, जो तुम्हारी समझ में आता है वो करो, वहां से पैसा कमाओ और यहाँ पे आके फिर इन्वेस्ट करो। ठीक है ना? अगर रिस्क रिवॉर्ड समझ नहीं आती तो बिल्कुल ट्रेड मत करो। समझ रहे ना? क्योंकि यहाँ पे फोमो बहुत क्रिएट होता है। क्या होता है? फोमो बहुत क्रिएट होता है जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले रही होती है ना। यहाँ पे जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट, आपको दिखाता हूं, यहां देखें, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले रही होती है, यहाँ पे जब यहाँ से ऊपर गई थी तो आपके दिल में धड़धड़ धड़धड़ हुई होगी कि यहाँ से अब ये ऊपर चले गया तो मैं तो मिस कर गया ट्रेड। यहाँ पे जब आई होगी तो चलो आपने यहाँ पे नहीं लिया, तो आपने कहा चलो पीछे भी ऐसा हुआ था, अब यहाँ पे भी क्या मार्केट जा रही है ऊपर, जाती है, आपको कंफ्यूज करती है, फिर वापस नीचे आ जाती है, आपका फोमो क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे बगैर सोचे समझे रिस्क, मैं छूट ना जाऊं कहीं से, मेरे हाथ से ना निकल जाए। मैंने सुना था किसी बंदे से कि मार्केट यहाँ से तो रॉकेट बनने वाली है, और उसके बाद क्या होता है कि आपको मार्केट बेवकूफ़ बना के आपका पैसा खाकर आप निकल जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप 99.999% जो है फेल हो जाते हो मार्केट में। आप ट्राई करते हो डेमो अकाउंट पे भी, तो आप देखते हो कि आपने अगर लॉन्ग की लगाई थी पोजीशन, वो शॉर्ट की तरफ जा रही है, शॉर्ट की लगाई थी तो वो ऊपर की तरफ जा रही है। होता है कि नहीं होता आपके साथ? तो ये नॉर्मल चीज़ है, समझना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर होगा। मार्केट में अगर आपके पास 10,000 का अकाउंट है या 1,000 का अकाउंट है, तो आप याद रखें कि आपका जो P&L होता है, जो वो प्रॉफिट आपको शो कर रहा होता है ना, उसका प्लस माइनस भी जल्दी से होता नजर आएगा और आपकी धड़कन भी वैसे रहेगी। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि सब्र से, नहीं तो बंदे मर जाते हैं। सीधी सी बात है भाई, मैंने कई लोगों को देखा ऐसे, जो मिलियंस अपना, जब लूना गिरा था तो उनके साथ क्या हुई थी, मेरे कई जानने वाले थे। चले, बहरहाल आपने समझा रिस्क रिवार्ड क्या होता है। अब आपने कमेंट में बताना या टेलीग्राम में बताना है कि सर जी इसके बारे में कोई टेम्पलेट हमें दे जिसको हम फॉलो करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाजम शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।